अब मिस्चीवियस एलिमेंट्स, और आज दूसरा दिन है, अभी तक इस मामले में ना कोई एफआईआर लॉन्च हुई है, ना इस मामले में किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। आपको याद कराना चाहूंगा, पिछली बार भी इसी तरह का मामला बना था और उस समय इंचार्ज एक्सीएन को और साथ में उस समय एक डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे जिन्हें सस्पेंड किया गया था, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन इस बार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की ऑक्सीजन सप्लाई डिसरप्ट होती है। डिसरप्ट 11:20 पर होती है और 5 मिनट के अंदर अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का प्रशासन उस ऑक्सीजन सप्लाई को रिस्टोर करता है। इन्हीं 5 मिनटों के अंदर अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में डॉक्टर्स पेशेंटों को ऑक्सीजन सिलेंडर पर डालना शुरू कर देते हैं। इन्हीं 5 मिनटों में, जिन 5 मिनटों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई डिप होती है, इन्हीं 5 मिनटों के अंदर अंदर ऑक्सीजन सप्लाई को रिस्टोर करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से जुड़े हुए लोग दौड़ते हैं, भागते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि किसी ने वाल्व जो है वो बंद कर दिया है। ये सब कुछ 5 मिनट के अंदर अंदर होता है और 5 मिनट के बाद ऑक्सीजन सप्लाई रिस्टोर कर दी जाती है। ऑक्सीजन सप्लाई के रिस्टोर होने के बाद भी पेशेंटों के परिजन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर अलग अलग पत्रकारों के साथ बात करते हैं और अपना हाल दिल बयां करते हैं। जेके मीडिया के पत्रकार आशीष कोहली के साथ बातचीत करते हुए आपने वो वीडियो भी देखा होगा। साफ तौर पे परिजनों का ये कहना था कि ऑक्सीजन सप्लाई जिस समय डिप हुई, हमारे जितने भी पेशेंट हैं, और आपको ये मालूम है कि ये लेवल 1 का कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए हॉस्पिटल है, ये लेवल 1 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई डिसरप्ट हुई है 5 मिनट के लिए और 5 ही मिनट के अंदर अंदर इसको रिस्टोर भी किया गया है। और ये 5 मिनट प्रशासन के मुताबिक, इन 5 मिनटों को लेकर एक्सीएन मैकेनिकल जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में पोस्टेड हैं, जिनका नाम बोधराज है, उन्होंने डेली एक्सप्रेस के साथ बातचीत करते हुए ये कहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कुछ मिनटों के लिए डिप हुई थी क्योंकि कुछ मिस्टीवियस एलिमेंट्स ने ऑक्सीजन सप्लाई का वाल्व आइसोलेशन वार्ड में क्लोज कर दिया था। और ये बात उन्होंने कही है। अब मिस्चीवियस एलिमेंट्स, और आज दूसरा दिन है, अभी तक इस मामले में ना कोई एफआईआर लॉन्च हुई है, ना इस मामले में किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है। आपको याद कराना चाहूंगा, पिछली बार भी इसी तरह का मामला बना था और उस समय इंचार्ज एक्सीएन को और साथ में उस समय एक डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे जिन्हें सस्पेंड किया गया था, जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन इस बार इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं, किसी के ऊपर कोई गाज नहीं गिरी, किसी से सवाल नहीं, किसी से जवाब नहीं। आखिरकार ऐसा क्यों? पिछली बार जब ये मामला बना था तब प्रशासन बहुत सीरियस था, तब प्रशासन को लगा था कि ये मामला बहुत गंभीर है और प्रशासन ने कुछ लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की थी। क्या इस बार प्रशासन को ऐसा नहीं लग रहा? और दूसरी बात, ऑक्सीजन वाल्व को जिस भी शख्स ने क्लोज किया, प्रशासन कहता है 5 मिनटों के अंदर अंदर हमने ऑक्सीजन सप्लाई को रिस्टोर किया। क्या यह संभव है? क्या 5 मिनटों के अंदर अंदर? डेली एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अरेंजमेंट कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे पेशेंटों को ऑक्सीजन सिलेंडर पर डालने की, तब तक ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो गई। यानी क्या ये सब मान सकते हैं आप लोग, ये सब कुछ 5 मिनटों में हुआ? और अगर वाकई ये 5 मिनटों के अंदर अंदर हुआ है तो एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए जिसकी सैचुरेशन 50 या 60 है, उसको ऑक्सीजन, उसके लिए 2 मिनट भी बहुत कीमती हैं। या तो 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुई है और 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने के बावजूद ना कहीं शोर है, ना कोई एफआईआर है, ना किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई है। खामोशी चारों तरफ है। आखिरकार ये खामोशी क्यों है? क्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रशासन से सरकार को यह सवाल नहीं पूछना चाहिए था? क्या आपको नहीं लगता कि यह मामला इतना संगीन है कि इस मामले में अलग अलग धाराओं में मामला बनता है? लेकिन अभी तक ना तो पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया है, ना ही प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लिया है, ना किसी के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई अभी तक हुई है। अब छोड़िए जम्मू कश्मीर में, वैसे भी कड़ी कार्रवाई जो है वो आम आदमी के खिलाफ होती है, कड़ी कार्रवाई पत्रकारों के खिलाफ होती है, कड़ी कार्रवाई उन सभी लोगों के खिलाफ होती है जो लोग प्रशासन को जगाने का काम करते हैं। क्योंकि प्रशासन ये समझता है हमको जागने की कोई जरूरत नहीं, हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। और सबसे
दुखद बात यह है कि वो जो अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज जम्मू कश्मीर में हुआ करती थी, वो अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज अब ऐसा लगता है कि है ही कहीं नहीं। ये एक मामला नहीं, कई और मामले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऐसे हैं जिन मामलों में प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए था, जिन मामलों में प्रशासन को सवाल जवाब करने चाहिए थे। लेकिन मामला तो यह है ना कि जिसकी जान गई वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का एक पेशेंट था। जो उसको वहां से लेकर गया वो उसका बेटा था, भाई था, उसका कोई परिजन था। काश हमारे सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी होती तो सिस्टम पूछता कि बताइए क्या वाकई ये पहला मामला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कि वाल्व बंद कर दिया गया। जिन मिस्चीवियस एलिमेंट्स ने आज ये हरकत की है, तो क्या मई के महीने में जो ओवरनाइट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में मौतें होती थी उनके कारणों का पता करने की कोशिश की प्रशासन ने? क्या मालूम करने की कोशिश की प्रशासन ने कि मई के महीने में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जिन कोविड पॉजिटिव पेशेंटों की मौतें हुई उनका कारण क्या था? उस समय कोई इस तरह का मिस्चीवियस एलिमेंट था या नहीं था? क्या इस तरह की मिस्चीवियस हरकत उस समय हुई कि नहीं हुई? जो आदमी आज वाल्व क्लोज कर सकता है जब सिर्फ केवल 14 कोविड पॉजिटिव पेशेंट आइसोलेशन वार्ड में है, क्या वो आदमी इससे पहले यह हरकत नहीं कर सकता? क्या उसने मई के महीने में यह हरकत नहीं की होगी? इसकी क्या गारंटी है? क्या सबूत हैं आपके पास जिन सबूतों के आधार पर आप ये कह रहे हैं कि मई के महीने में यह मामला पेश नहीं आया था? क्यों एक सोशल मीडिया के ग्रुप को, एक व्हाट्सएप ग्रुप को एक एक्सीएन साहब जो है वो छोड़कर चले जाते हैं, फिर दोबारा वापस आते हैं? क्या उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या कुछ शिकायत ऐसी हो रही थी, क्या कुछ बातें ऐसी चल रही थी जिन बातों को लेकर एक्सीएन साहब को गुस्सा आया और वो व्हाट्सएप ग्रुप छोड़कर चले गए? और ये इल्जाम हम नहीं लगा रहे, बल्कि बहुत जिम्मेदार पोजीशनों पर बैठे हुए अलग अलग राजनीतिक संगठनों के साथ जुड़े हुए लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं। मई के महीने में जो कुछ हुआ उस मामले में अभी तक एक बार भी क्या प्रशासन ने सोचा कि एक इंक्वायरी ऑर्डर की जाए, मालूम किया जाए कि दुनिया भर की ऑक्सीजन सप्लाई जो हमने मेडिकल कॉलेज में इंश्योर की थी, दुनिया भर के सिलेंडर जो हमने मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाए थे, ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों को यहां पर ऑक्सीजन की दिक्कत का सामना न करना पड़े, क्या बीच में कहीं इस तरह का वाकया पहले हुआ है कि नहीं हुआ है? कैसे आप रूल आउट करते हैं कि मई के महीने में यह वाकया नहीं हुआ है? और दूसरी चीज, डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग से भी एक विनम्र विनती और आग्रह। आपके प्रेडिसेसर, आपसे पहले रमेश कुमार जिस समय डिप्टी कमिश्नर जम्मू थे, आज जो सीईओ माता वैष्णो देवी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में एक ऑर्डर निकाला था, जिस ऑर्डर के तहत उन्होंने ये कहा था कि जितने भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप चलाते हैं उन तमाम लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुपों को अपनी नजदीकी थाने में जाके रजिस्टर कराना होगा, ताकि किसी भी किस्म की अफवाह या कोई भी ऐसी चीज जिससे लोगों के बीच में नफरत फैल सकती है, जिससे धार्मिक लोगों की धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंच सकती है, कोई भी और मामला बन सकता है, तो वो तमाम जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के हैं, ये भी कह दिया गया था कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सिर्फ एडमिन ही पोस्ट करेगा और कोई कुछ पोस्ट नहीं करेगा, वो वाली सेटिंग करके रखें। और अपने नजदीकी थाने में जाकर डिटेल अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप की जो है आप नोट करवाएं। क्या प्रशासन के लिए मुश्किल है? डॉक्टर्स के अलग अलग ग्रुप्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, वो ग्रुप जिस ग्रुप में ये तमाम डिस्कशंस मई के महीने में हुए हैं, क्या उस ग्रुप के चैट्स को प्रशासन रिस्टोर नहीं करवा सकता? क्या उन तमाम चैट्स को दोबारा से रिस्टोर करके सच्चाई जानने की कोशिश प्रशासन नहीं कर सकता? कोशिश करनी होगी। कोशिश इसलिए करनी होगी क्योंकि आज अगर यह मामला बना है, वाल्व 5 मिनट के लिए क्लोज हुआ है और 5 मिनटों में प्रशासन ने इतना कमाल का काम, दौड़े भागे, एकदम से 5 मिनटों के अंदर अंदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में मतलब ऑक्सीजन सप्लाई रिस्टोर हो गई, डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ ने सिलेंडर्स लगाने की कोशिश की। क्या यह 5 मिनट का मामला आपको लग रहा है? 5 मिनट चुटकी बजाते निकल जाते हैं और आप 5 मिनटों में सिलेंडर लगा रहे थे। मतलब कम से कम जब आप मीडिया में, जब आप अखबारों में कोई बात कहते हैं तो उस बात को इस तरीके से कहा करें कि वो जस्टिफाइड लगे। यानी आपने 5 मिनटों में इतना कुछ कर लिया, मतलब दिखाने की ये कोशिश है कि जी हमने 5 मिनटों में सब कुछ कर लिया और 5 मिनटों के अंदर अंदर ऑक्सीजन सप्लाई हमने रिस्टोर की। मेडिकल साइंस के स्टूडेंट तो नहीं है हम, लेकिन डॉक्टरों के साथ रह रहकर मेडिकल साइंस की थोड़ी समझ जरूर हम लोगों को आ गई है। समझ साफ तौर पर यह बताती है कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, 60, 70, 80 की सैचुरेशन पर है, 80 की सैचुरेशन पर है, 70 की सैचुरेशन पर है और थोड़ी देर के लिए आप उसकी ऑक्सीजन सप्लाई बंद करते हैं, सैचुरेशन डिप होगी, इसमें कोई शक नहीं।
इसमें कोई शक नहीं। और उसी सैचुरेशन के डिप होने में कुछ पेशेंटों की मौत तक हो सकती है। हम नहीं कह रहे, डॉक्टर्स कहते हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वही ऑक्सीजन सप्लाई है जो उसको जिंदा रख रही है, वही ऑक्सीजन सप्लाई है जो उसके लंग्स को इंश्योर करती है कि वो कम से कम सांस ले सके। ये डॉक्टर्स कहते हैं, हम नहीं कह रहे। तो क्या हुआ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कल 11:20 पर? क्या इसकी इंक्वायरी ड्यूकॉम जम्मू कराएंगे? क्या डीसी जम्मू अलग अलग थाना क्षेत्रों में, जितने भी क्षेत्र पड़ते हैं उन थाना क्षेत्रों में मालूम करने की कोशिश करेंगे कि कितने व्हाट्सएप के ग्रुप ऐसे हैं जिनकी डिटेल्स आपके पास है, जी ये व्हाट्सएप के ग्रुप चल रहे हैं और इन व्हाट्सएप ग्रुपों के ये लोग एडमिन हैं। और इस मामले में जैसा मैंने आपको साफ तौर पर कहा कि आज के युग में, आज के जमाने में किसी भी चीज को मालूम करना कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जिन व्हाट्सएप ग्रुपों में मई के महीने में डॉक्टर्स ने आपस में बातचीत की है और डॉक्टर्स ने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बातचीत की है, वो सारी की सारी चैट्स आप रिस्टोर करवा सकते हैं। उन सारी की सारी चैट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। आप फेसबुक को चिट्ठी लिखकर व्हाट्सएप की उन चैट्स को मंगवा सकते हैं। आप ग्रुप का नाम बताकर उस ग्रुप में क्या कुछ शेयर हुआ है वो सारे का सारा डाटा आपके पास आ सकता है और आपको हो सकता है कुछ ऐसा देखने और सुनने को मिले जिसका फायदा आने वाले कल में जम्मू कश्मीर के लोगों को भी होगा और जिसका फायदा मुझे और आपको भी होगा। इसलिए क्योंकि सबकी कोशिश यही है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर ऑक्सीजन सप्लाई पर्याप्त मात्रा में मौजूद है तो कौन वो मिस्चीवियस एलिमेंट है जो मिस्चीवियस एलिमेंट वाल्व बंद करने का काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने सवाल किया, वाल्व पहली बार बंद हुआ है, इसकी क्या गारंटी है? जिसने आज बदमाशी की जब 14 पेशेंट कुल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, क्या गारंटी उसने तब बदमाशी नहीं की थी जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पेशेंटों का नंबर ज्यादा है? क्या गारंटी है इस चीज की कि लोग इस काम में नहीं लगे हुए हैं कि सरकार अगर कोई अच्छा काम कर रही है, सरकार के अच्छे काम को किसी तरीके से बुरा दिखाया जाए? क्या गारंटी है इस चीज की कि लोग ऐसे नहीं है सिस्टम में? क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं इसलिए ये कह रहा हूं क्योंकि आज एक्सीएन मैकेनिकल बोधराज ने बाजाबता माना है कि किसी मिस्चीवियस एलिमेंट ने जो है ऑक्सीजन सप्लाई के साथ छेड़छाड़ की थी। कौन है वो मिस्चीवियस एलिमेंट? क्या सरकार को बदनाम करने के लिए ये कोई साजिश नहीं हो सकती? और अगर इस सरकार को बदनाम करने की साजिश है तो आप तो सरकार को बदनाम करने की जो लोग भी कोशिश करते हैं उनके खिलाफ एफआईआर लगाने में तो आप उस्ताद हैं, एकदम आप एफआईआर लगाते हैं। आप तो मिनट और सेकंड वेस्ट नहीं करते। अब तो मामले यहां तक पहुंच चुके हैं कि अगर कोई आदमी अपनी फरियाद लेकर कहीं पहुंचता है और फरियाद की दादरसी नहीं होती है बल्कि अगला आदमी उसकी फरियाद सुनता है, आप तो उन फरियादियों के खिलाफ एफआईआर लगा देते हो। तो एफआईआर तो बड़ा आसान काम है यहां पर लगाना। पत्रकारों के खिलाफ तो ये ऐसे मिनटों में लग जाती है। तो इस मामले में जो इतना गंभीर मामला है जिसमें 5 मिनट के लिए, जो आधिकारिक ये डेली एक्सचेंजर की खबर के मुताबिक 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुई है, और अगर ये 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद हुई है, इस मामले में अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला साफ तौर पर बनता है। क्योंकि जिस भी आदमी ने कोशिश की है उस आदमी का वाल्व बंद करने का मकसद क्या था, वाल्व बंद करने का इंटेंट क्या था, साफ तौर पर समझ में आता है। इंटेंट है वाल्व बंद करो, ऑक्सीजन सप्लाई आइसोलेशन वार्ड में नहीं जाएगी, और उसका नतीजा क्या होगा वो आप लोग जानते हैं। और बदनामी किसकी होगी? क्या पत्रकारों की होगी? नहीं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की होगी। हाहाकार मचेगा तो कौन लोग किसको क्रिटिसाइज करेंगे? सरकार को। तो क्या सरकार को अपनी रेपुटेशन का ख्याल नहीं? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को अपनी रेपुटेशन का ख्याल नहीं? और अगर वाकई सरकार अपनी रेपुटेशन को लेकर कंसर्न है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपनी रेपुटेशन को लेकर कंसर्न है और उन्हें लगता है कि दे आर प्रोवाइडिंग बेस्ट मेडिकेयर फैसिलिटीज टू द पेशेंट्स, तो फिर इस मामले में एफआईआर भी लगनी चाहिए, पुलिस को इस मामले की पड़ताल भी करनी चाहिए, और जो भी आदमी इसमें मुलविस पाया जाता है उसे पकड़कर उससे पूछताछ की जानी चाहिए कि क्या ये आपने पहली बार किया है या इससे पहले भी आप करते रहे हैं, आप अकेले हैं या आप एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं, और अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका करने का आपका मकसद क्या है। क्या ये वो सारे सवाल हैं जो पुलिस को पूछने चाहिए, और एक पत्रकार होकर मैं बता रहा हूं पुलिस को कि आपको क्या सवाल पूछने चाहिए और ये मामला इतना संगीन क्यों है। और इस मामले का दूसरा दिन हो चुका है, शाम के लगभग 6:45 बजने लगे हैं, अभी भी इस मामले का संज्ञान ना तो सरकार में किसी उच्च पद पर बैठे हुए किसी आदमी ने लिया है, ना ही इस मामले का संज्ञान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लिया है, और ना ही इस मामले में
जाहिर सी बात है पुलिस तो तब एफआईआर लगाएगी जब पुलिस के पास कोई मामला लेकर जाएगा, तो मामला लेकर कोई पहुंचेगा तो एफआईआर भी लगेगी। और जब पुलिस की पड़ताल शुरू होती है तो पुलिस की पड़ताल में बहुत सारा कुछ ऐसा सामने आता है जो हर एक आदमी को सरप्राइज कर देता है।